कि ये बार बार जो स्वांग रचा जा रहा है ना ममता बनर्जी के द्वारा नई नई नौटंकी कर कर, तो ये जो उनके खुद के बनाए हुए जो दलदल थे, वो सारे दलदल में खुद फंस गई है। और इतना बुरी तरह फंस गई है कि जितना लोग, आप कभी भी देखो जो गहरा दलदल होता है, जितना बचने का कोशिश करोगे उतना ज़्यादा अंदर, तो एक अपने अपराध से बचने के लिए और ज़्यादा अपराध, तीसरा अपराध, चौथा अपराध, पांचवा अपराध करते जा रही, कंटिन्यूसली करते जा रही है। 2011 से जब से आई है लगातार सी इज डूइंग, सी हैज बीन लगभग 7 बार सेंट्रल एजेंसीज के कार्य में विघ्न डाल चुकी है ममता बनर्जी। 2019 से लगातार 2019 हो गया, 2020 हो गया, 2021 हो गया, 2023 हो गया, 2024 हो गया, 2026 हो गया। इसमें लगातार जो है उनका एक जो है, देखिए इसके पहले भी जो है सीबीआई के जो है 26 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को उन्होंने रूम में बंद कर दिया था। एक बिहार से सीबीआई के इशू पर आए हुए थे, एसपी आए थे, उसको भी 3 दिन जो है रूम में बंद कर रख दी। अभी इसके पहले जो है ईडी का और एक ये हुआ था, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसमें भी सारे ईडी के ऑफिसर को जूता चप्पल मरवाती है, समझे ना। इट मीन्स इट्स नॉट ए सिंगल इंसिडेंट हैपेंड, उसका सीधा दिमाग में घुसा है आई एम द क्वीन विक्टोरिया, नेक्स्ट क्वीन विक्टोरिया। और वहाँ पर जो बंगाल में जो एलिजाबेथ क्वीन विक्टोरिया का जो महल बना हुआ है, गए हैं क्या? गए हैं? हाँ गए। तो मैं वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट में था पहले, तो वहाँ पर वो बार बार जाती है। मैं पहले सुबह में मॉर्निंग वॉक में जाता था, ममता बनर्जी को देखता था वो घुसते हुए उसको, तो वो जाकर वो जो क्वीन का जो सिंहासन है उस पर बैठती हैं, समझे, और बैठकर वही सब जो है फील करती है कि मैं नेक्स्ट क्वीन विक्टोरिया जो है एम्पायर का बनने जा रही हूँ। जो सबसे बड़ी बात है, सुनिए, इनका प्री प्लानिंग था शुरू से कि पूरे भारत को इस्लामाइजेशन, जैसे मिसेस गांधी का प्री प्लानिंग था, नेहरू का प्री प्लानिंग था, और राहुल गांधी का प्री प्लानिंग है, पूरा नेफेरियस डिजाइन है इन लोगों का कि किस तरह से पूरे भारत का इस्लामाइजेशन करना है। तो ये जो बंगाल टेरिटोरी और आसपास जो है 4-5 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है और कई स्टेट से घिरे हुए हैं, सारे में जितने भी हैं वो बड़े पैमाने पर रोहिंग्याज, बांग्लादेशी एंड ऑल दैट, पाकिस्तानी, और इन लोगों को भर दिया गया, टेररिस्टों को भर दिया गया। पहले बात सुनिए कि बांग्लादेशी है ही नहीं पश्चिम बंगाल में, पहली बात सुनिए, वो सब भर दिया गया है। और अच्छा, जो आप जो बता रहे हैं ना, जितने भी वहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या थे, मेरे कई वहाँ ह्यूमन राइट्स के जो है मित्र अभी आए थे, 3 दिन पहले आए थे। मैंने कहा वहाँ का क्या स्थिति, बोला कि सर ये एसआईआर जो चल रहा है ना, वो एसआईआर में कुछ होने जाने को नहीं है। हम क्यों नहीं होने जाने को? वो इसलिए नहीं होने जाने को है कि ये जो जितने भी वहाँ बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी एंड ऑल दैट हैं, मुसलमान, तो उनको जो है डायरेक्ट जो है एक्शन कर दिया गया है कि वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है बैकडेटेड जो है बर्थ सर्टिफिकेट बना दे, हाँ, वहाँ का कि बंगाल में जन्म लिया, और वहाँ के जो टीचर्स वगैरह ही जो जितने हैं और जो ब्लॉक्स है उसको डायरेक्शन दे दिया गया है कि यहाँ की जो पुरानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट पुराने डेट पे बनाइए। इस सरकारी स्कूल्स को कहा दिया है कि पुराना रजिस्टर क्रिएट कीजिए और उसमें आप इन लोगों का दिखाइए कि इस स्कूल में पढ़ा है, इस स्कूल में पढ़ा है। तो दे हैव क्रिएटेड टन्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, सबकी जांच होनी चाहिए, और एसआईआर में वही सारे सर्टिफिकेट्स दिखाकर अपने नाम को सस्टेंड किया जा रहा है, रिटेन किया जा रहा है, और जो वहाँ के मूलवासी हैं हिंदू, उनके नाम को काटा जा रहा है, समझे ना उनके। और सबसे देखिए 57, वो खुद कह रही हैं, एक रिट भी यहाँ डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि एसआईआर को बंद करो, इसलिए कि 57 लोग जो है आत्महत्या कर चुके हैं, बीएलओ कर चुके हैं। हाँ, 57 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं, और कई लोग जो है अपना फांसी लगाकर मरने का प्रयास कर चुके हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू सुसाइड कर चुके हैं। इसका मतलब समझ रहे क्या हुआ? ये 57 जितने लोग मरे हैं ना, ये डायरेक्ट जो है इसका इन्वॉल्वमेंट ममता बनर्जी है, चीफ मिनिस्टर, बिकॉज शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट किलिंग देयर ओन ऑफिसर्स,
यू नो, ये अभी जो वहां पर जो चमचे फमचे हमचे लमचे टमचे जो उनके ऑफिसर्स बने हुए हैं ना, समझे ना, डीजीपी के रूप में, कमिश्नर के रूप में, और जो सारे ऑफिसर्स, उनको खुद पता चलेगा, बिकॉज वो खुद इस्लामाइजेशन की कैंडिडेट रह चुकी हैं। वो एमए जो है इस्लाम में की है, जान लीजिए। मैंने उनका अल्मा मैटर पढ़ रहा था, सुनो, अल्मा मैटर पढ़ रहा था, तो उसमें ये पता चला कि ममता बनर्जी इस्लाम में एमए की हुई है, एलएलबी की हुई है, हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री में की हुई है। तो इनका समझ लीजिए कि पूरी तैयारी जो थी इनकी शुरू से है कि भाई हमको इस्लामाइजेशन की हिस्ट्री में एमए बीए पीएचडी कर कर हमको जो है पूरे देश का इस्लामीकरण करना है, उसके सिस्टम को समझना है, उसके गोद में जाकर खेलना है, समझे ना। इससे बचने का रास्ता आपको क्या नजर आता है? सबसे बड़ा बचने का रास्ता है जो प्रेसिडेंट रूल लगाइए, पैरा मिलिट्री फोर्सेस का इनपुट कीजिए वहाँ पर, यू नो, और तभी जो है बंगाल को बचाया जाता है। नहीं तो बंगाल के रास्ते पर केरल चलने को तैयार है, यू नो, तमिलनाडु चलने को तैयार है, कर्नाटक चलने को तैयार है, झारखंड चलने को तैयार है, यू नो, इवन तो बिहार में इतनी थम्पिंग मेजोरिटी आने के बावजूद भी सारा काटमार शुरू हो जाएगा बिहार में, सारे उनके लोग बैठे हुए हैं, समझे ना, किशनगंज से लेकर पूर्णिया एंड ऑल दैट, कटिहार, ये सारा चीज, ये सारे जो बॉर्डर स्टेट्स है, सारे आतंकवादी एक होकर निकलेंगे, समझे ना। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जी बोलिए। अभी मैडम थोड़ा पहले जो बात कही थी कि एक पेन ड्राइव को उन्होंने सामने रख के ब्लैकमेलिंग कर रही है कि मैं एक सम्मान का पोस्ट में बैठी हूँ, इसलिए अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक मानी पोएम लिखे थे, मानी मतलब जो ऑनरेबल, तो उसमें उन्होंने बताए थे एक मानी ने मानी का सम्मान नहीं करेंगे तो मानी नहीं रहेंगे। तो इसमें वो खुद को सम्मानजनक पोस्ट का वो हकदार कह रही है और संविधान का सम्मान नहीं कर रही है। तो संविधान के रहने के कारण ही कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई ऑनरेबल सीजेआई है, कोई मुख्यमंत्री है, तो उनको जो सम्मान नहीं करेंगे तो खुद नंगा हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनली। तो वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनली वो हो चुकी है, और इसके लिए जो मतलब उसका मेंटल स्थिति, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है कॉन्स्टिट्यूशनली, इसको सुधारने के लिए नॉट ओनली ये पेनल एक्शन बट आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन इज द नीड ऑफ द आवर। और प्रोलॉन्ग 57 क्लाउज 1 रेड विथ जो ये जो है आपको 365 के तहत जो है इमीडिएट सरकार को बिना कुछ सोचे समझे, समझे ना, इमीडिएटली फोर्थविथ जो है राष्ट्रपति शासन इम्पोज करो, नहीं तो ये समझा जाएगा। वो बार बार कह रही है ना कि इसमें इन नेताओं का जो भी इन्वॉल्वमेंट है मैं राज खोल दूंगी। तो मैं तो दोनों को चैलेंज कर रहा हूँ, केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है इतनी सारी कवायद होने के बाद, और ममता बनर्जी क्यों नहीं दिखा रही है। अगर तेरे पास सच्चाई है तो क्यों नहीं उसको डिस्क्लोज करो, पूरी देश की जनता जानेगी, समझेगी। हाँ, ये ब्लैकमेल है, सरासर ब्लैकमेल है, ये ब्लैकमेलिंग है। वो ना तो इसके पास कुछ है, और केंद्र सरकार क्यों रहमो करम इस तरह का दिखा रही है, ये टोटली जो फेल्योर समझा जाएगा मोदी सरकार का, अगर वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं होता है। और इससे जो है लॉन्ग टाइम में अगर ऐसे चलते रहेगा, आर्टिकल 352 में कहा गया देश का जो अखंडता टूटने का स्थिति आ जाएगा, तब नेशनल इमरजेंसी का रास्ता भी आगे। सबूत तो ही दिखाता है जिसके पास कुछ भी नहीं बेस होता है। राहुल गांधी इसीलिए लाल लेके चलते थे किताब लेके, क्योंकि वो संविधान को कुछ पता नहीं है, ना उस देश की, इस देश की मिट्टी से वो जुड़ी हुई है, ना यहाँ के संस्कृति, यहाँ का ज्ञान, कुछ भी उसके पास नहीं है, लेकिन वो ठेकेदार बन चुकी है। तो ममता बनर्जी जो कर रही है, ये सारे जो विरोधी पार्टी है ना, ये लोग देश विरोधी सब कुछ है, मेंटालिटी है, कारनामा भी वही है। अभी चूंकि एक देश एक दिशा में जा रही है और इतना अच्छा छवि बना चुके हैं सारे विश्व में, तो इसको ना ये लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी ये लोग को बहुत चाल चुकी है कि झारखंड में, केरल में, वहाँ यहाँ पे तमिलनाडु, सब जगह में। अभी जो तमिलनाडु में जो कुछ हुआ या केरल में जो हुआ कि अरे ये तो सत्ता पलट जाएगी, क्योंकि शैतानी और मंदबुद्धि लेके हमेशा चला नहीं जाता। एक बार ना सत्य को जय होता ही है।
ये लोग कितना तिल मिला गया है अभी। और ममता बनर्जी जो है वो तो नाम भी उसका बनर्जी बोलना बेकार ही है, क्योंकि वो कुछ और है और पब्लिक के सामने कुछ और शो करती है। वो जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी को हमारा भारत में घुसा के बांग्ला में घुसा के एक एक देश में भी एक एक स्टेट में भी भेज चुकी है। आप केरल में जाओ, जितना वर्कर मिलेगा कोई भी काम करता है सब बंगाल की है। वो बंगाल में या सब ना बंगाल असम है, लेकिन कौन है ये ना असमीज है ना बंगालीस है ना बंगाल का है। ये सारे को उसका जो है बांग्लादेश से घुसपैठी लोग है। वो क्या कि वो लोग को घुसाते हैं, 1000 रुपया दो 500 रुपया दो, आपको बॉर्डर पार होके चले आते हैं। उसके बाद आके रातों रात कर देते, क्योंकि वोट बैंक की बात है, या कि उसको अपना बंगाल में भी रखा है और बाकी सारे स्टेट में भेज दिया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या वो समय आ चुका है, यहाँ वो पश्चिम बंगाल की यथास्थिति देखने के बाद, कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक हो चुका है? अगर निष्पक्ष वोट कराने हो या कुछ भी वहाँ पे कोई भी कार्य करना हो तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी है। ये तो बहुत पहले ही जरूरी हो चुका है, लेकिन उसको अनदेखा किया गया, ये अफसोस की बात है। और वो राष्ट्रपति शासन भी लगाना चाहे ना तो भी वो नहीं लगाने देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ही बांग्ला का ही एक पार्ट समझ के वो बांग्लादेश के लिए बहुत बार वो डिमांड कर रहे थे कि नाम बदल दो पश्चिम बंगाल का। उसके लिए भी वो अप्लाई किए थे कि हमें बंगो बना दो पश्चिम बंगाल को। उसका मकसद है बंगो देश बनाने के लिए। उसके लिए आन मान शान जितना कुछ दांव पे लगाना होता है, सारे अस्तित्व जलन चुली दे चुकी है वो। और बंगाल को टोटल तरीका से उन्होंने अपना मन माफिक बना चुकी है कि यहाँ पे दंगा कराओ, मार कराओ। आप बोल रहे बांग्लादेश में जिंदा जलाया गया, बंगाल में नहीं जलाया गया था। बर्धमान में क्या हुआ था? बर्धमान में जो बीजेपी का इसका पहले जो सेंट्रल का वोट हुआ था, उस समय जिस लेडी को घसीट के 50-55 साल की लेडी को 18 जन मिलकर रेप किया, जिंदा काट के जला दिया था, उस समय हमारा क्या सब कुछ बंद चुप था। मालदा में जो कुछ हुआ था, हावड़ा में जो जला हुआ था, आप कौन चीज का इंतजार कर रहे हो? जड़ से लेके छोटे इकाई से लेके एक आम पब्लिक जो है उससे लेके आज ईडी तक यही कारनामा हो रहा है। जो ममता बनर्जी चाहेगी वही होगा, जिसका ऊपर एफआईआर चाहेगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोर्ट सुनवाई नहीं कर पा रहा है। अच्छा, उसके बाद आपको बताते ममता बनर्जी अपने को ऑल इन ऑन तो बना चुके हैं कि बंगाल हमारा है, इसीलिए वो खुलेआम थ्रेटिंग देता है कि विदाउट माय परमिशन आप लोग नहीं आ सकते, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या फिर ईडी हो या कोई भी संवैधानिक पोस्ट हमारा बंगाल में घुस नहीं सकते। और उन्होंने क्या किए हैं कि बंगाल में जिस तरह से उन्होंने एक अपना मन माफिक मैनिफेस्टो बना चुकी है, जितना बाहर का हवाले का या फिर गलत देशद्रोही का जो फंडिंग होता है वो बहुत सारे आ चुका है उसके पास, और वो नहीं चाहता कि इससे बाहर हो जाए, और वो कोई नहीं जाने देगी। वो जी जान लगा देगी। वो जानते हैं कि अगर नॉर्मली वोट होता है तो इस पर मैं जीत नहीं पाएगी, इससे पहले भी नहीं जीत पाती। मैं सिर्फ एक लेकिन राष्ट्रपति शासन के लिए वो इसीलिए नहीं कर रहा है, और ये भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो कुछ से बात है ही, लेकिन बंगाल को बचाने के लिए बहुत पहले से ही कदम उठाना चाहिए था। बंगाल हाथ से निकल जाएगी और कुछ नहीं बचा। बड़ी बात कहने जा मैं सिर्फ एक लाइन आपकी इसमें ऐड करना। एक मिनट, आपने बताए थे कि वो सीएम के साथ वो होम मिनिस्टर भी है, और टोटल आप न्यायपालिका और एडमिनिस्ट्रेटिव सबका वो मालिक है। इसीलिए एक जज का भी अधिकार नहीं है या औकात नहीं है, बोल रही हूँ कि ममता बनर्जी का अगेंस्ट में जाके कोई जजमेंट दे दे। वो हम लोग को देखने को मिला जब ईडी केस की सुनवाई होती, किस तरह से किया, ये सारे देश देख चुकी है, इसीलिए कुछ बचा नहीं है उसमें। देखिए, सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बोलूंगी, अगर देश का पीएम चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल। इंदिरा गांधी पीएम थी, हाँ। कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, 1 मिनट में ऑर्डर आया और आपातकालीन लगा दिया। उस टाइम पे क्या हुआ, लोगों को जिनको पकड़ा कर दिया, उनका नसबंदी का कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में हमारे पीएम साहब क्यों नहीं चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो? क्यों वहाँ नसबंदी की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर वहाँ ममता बनर्जी को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल हमारा बांग्लादेश और कश्मीर की जो स्थिति पहले थी वो सेम स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। तो इसलिए बहुत ही जल्द राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू होना चाहिए।